हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर नेक्स्ट क्लासेस। इस क्लासेस में हम आफ्टर इफेक्ट के सारे टूल्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट से जाओ और सब्सक्राइब करो, और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करो। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि आफ्टर इफेक्ट में बहुत सारे टूल्स हैं। इसमें से जो फर्स्ट नंबर पे है वो है सिलेक्शन टूल। पहले तो हम एक कॉम जनरेट करते हैं। इसका नाम मैं दे देता हूँ टूल्स क्लासेस। नाइनटी 20x1080 30 APS 10 सेकेंड लॉन्ग। इसका बोर्ड जो मैं वाइट ले लेता हूँ। अब सिलेक्शन टूल का क्या काम है, अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये सेलेक्ट करता है। एक लेयर लिया और एक सॉलिड ले लेता हूँ। सॉलिड लेने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा हमको सॉलिड। इस पर क्लिक करेंगे तो हम कलर चूज़ कर सकते हैं। मैं लेता हूँ ब्लैक 9020x1080। ओके, तो सिलेक्शन टूल को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं किसी भी लेयर्स को सेलेक्ट करने का। तो बेसिकली सिलेक्शन टूल का काम यही है कि हम किसी भी लेयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल जो हमको दिखता है वो है हैंड टूल। इसका काम है हम कॉम को यहाँ से वहाँ उठा के रख सकते हैं। हैंड टूल का एक शॉर्टकट की है, अगर हम अपने कीबोर्ड में स्पेस की दबाते हैं तो हैंड टूल अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। तो हम इससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे दिखता है हमको जूम टूल। इसको जूम करने के लिए यूज़ किया जाता है इस तरीके से, और हम इस टूल के बिना भी इसको जूम कर सकते हैं। हमारे जो माउस में व्हील दिख रहा होगा उसको आगे पीछे करके हम इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें और 3 टूल दिखते हैं जो अभी एक्टिवेट नहीं है। वो एक्टिवेट तब होगा जब हमारा कोई लेयर 3D में रहेगा। अगर मैं अभी अपने इस PNG को 3D में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 3 टूल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये हम बाद में देखेंगे, जब हम 3D की क्लास करेंगे तब ये टूल्स यूज़ करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका क्या यूज़ है और इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अब आगे आ जाते हैं। ये हमको दिखता है रोटेशन टूल। इसका सिंपल काम है कि हम किसी भी लेयर्स को पकड़ के रोटेट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये यूज़ नहीं करता क्योंकि इससे कभी कभार हमको दिक्कत होता है कि अगर हमको एग्जैक्टली 45 डिग्री में रोटेट करना रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस टूल को मैं यूज़ नहीं करता हूँ। सिंपली यहाँ से जाता हूँ, यहाँ एरो की में क्लिक करता हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाएगा, फिर ट्रांसफॉर्म में जाके रोटेट यहाँ से कर सकते हैं। हमको अगर 90 डिग्री करना है तो 90 डिग्री टाइप करता हूँ, तो ये हो गया 90 डिग्री में रोटेट। कंट्रोल जेड कर देते हैं। अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें दिखता है पेन बिहाइंड एंकर पॉइंट टूल। इसका क्या यूज़ है, यहाँ पे अगर हम इस अपने लेयर को सेलेक्ट करेंगे तो हमें एक यहाँ पे डॉट जैसा दिख रहा है, ये इसको एंकर पॉइंट बोलते हैं। इसका काम ये है कि अगर मैं इस एंकर को यहाँ पे रखूँगा और अपने लेयर्स में जाके और स्केल में मैं इसको अगर छोटा करता हूँ तो वो उस जगह से छोटा होता जाएगा। सेम उसी तरह अगर मैं एंकर को यहाँ पे नीचे ला के रखता हूँ और फिर स्केल डाउन करता हूँ तो ये वहाँ से छोटा होगा। सेम उसी तरह अगर मैं इसको बीच में ला के रखता हूँ और स्केल आउट करता हूँ तो ये वहाँ से ही स्केल होगा। तो इसका मतलब वही है कि हम अपने एंकर पॉइंट को जहाँ से रखेंगे ये वहाँ से ही अपनी वैल्यू चेंज करेगा। अगर आपको इस एंकर पॉइंट को एकदम प्रॉपरली सेंटर में रखना है तो इसका एक शॉर्टकट की है। हम एंकर पॉइंट टूल में आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल दबा के डबल क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर सेंटर में आ जाएगा। अभी मैं इसको नीचे रखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एंकर पॉइंट में आता है, कंट्रोल डबल की करूँगा तो ये पूरा सेंटर में आ जाएगा। इस लेयर को मैं हाइड करूँगा। अब आ जाते हैं रेक्टेंगल टूल में। एक शेप बनाऊँगा, इसका कलर लेता हूँ मैं
ब्लू। अब देखो यहाँ पे मेरा जो एंकर पॉइंट है वो शेप के बाहर है, तो इसको एकदम प्रॉपर बीच में लाने के लिए मैं सेम अपना कंट्रोल और एंकर पॉइंट टूल में जाके डबल क्लिक करूँगा तो ये प्रॉपर सेंटर में आ जाएगा। अब मैं यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अब आगे और एक शेप ले लेता हूँ, स्टार टूल, इससे और एक शेप बनाता हूँ। अब इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। इन शेप की मदद से आप अच्छे खासे एनिमेशन कर सकते हो। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें दिखता है पेन टूल, और पेन टूल के सारे ऑप्शन दिखते हैं। फर्स्ट मैं पेन टूल लूँगा और इससे कुछ बनाऊँगा। अब उसके नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे दिखता है ऐड वर्टेज टूल। इसको लेने पे हम यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नीचे डिलीट टूल। इसका सेम उल्टा इसका काम है, जिससे हम अपने पॉइंट्स को डिलीट कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें दिखता है टेक्स्ट टूल। अब यहाँ पे मैं और एक बार क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पे दिखता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में हमको हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट देखने को मिलेगा अगर कुछ भी मैं टाइप करता हूँ। यहाँ से मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ। सेम उसी तरह अगर मैं वर्टिकल लेता हूँ तो ये वर्टिकल टाइप करेगा इस तरीके से। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आगे दिखता है हमको ब्रश टूल। ब्रश टूल को यूज़ करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी लेयर को सेलेक्ट करना पड़ता है और उस लेयर को डबल क्लिक करना पड़ता है। तो हम एक नए कंपोजिशन में जाते हैं, उसके बाद ही हम अपने ब्रश टूल को यूज़ कर सकते हैं। वरना ये अगर हम पहले वाले कंपोजिशन में रहेंगे तो ये ब्रश टूल हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अभी अगर मैं सॉलिड में जाके डबल क्लिक करूँ, सेकंड कंपोजिशन में पहुँचता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ब्रश कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी बना सकता हूँ इस तरीके से। ब्रश टूल यूज़ करके हम एक नियॉन इफेक्ट वगैरह क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं अलग ही एक क्लास रखूँगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि ब्रश का यूज़ करके नियॉन इफेक्ट कैसे क्रिएट किया जा सकता है, और उसमें ग्लो वगैरह हम देंगे और कुछ कूल इफेक्ट्स वगैरह हम अपने वीडियो में क्रिएट करेंगे। तो अब आगे देखते हैं क्लोन स्टैम्प टूल। जब मैं आपको ब्रश टूल के बारे में एक क्लास रखूँगा तभी मैं ये क्लोन स्टैम्प टूल भी आपको समझा दूँगा। और ये सिंपल इरेज टूल। इरेज टूल को क्या करते हैं हम, ये भी ब्रश टूल में यूज़ होता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी क्रिएट करूँ और यहाँ से इरेज टूल लूँ तो ये उसको इरेज करेगा। अब आगे देखते हैं। हमें यहाँ पे आगे दिखता है रोटो ब्रश टूल और रिफाइन एज टूल। इसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें दिखता है पपेट पोजीशन टूल, पपेट स्टार्च टूल, पपेट बैंड पिन टूल, पपेट एडवांटेज पिन टूल। तो इन सब का अलग अलग यूज़ है। फर्स्ट हम देखेंगे कि पपेट टूल का क्या यूज़ है। मैं इस कॉम को बंद कर देता हूँ अभी और इस लेयर को भी डिलीट कर देता हूँ। पपेट टूल काफ़ी कूल और मज़ेदार टूल है। इसमें आप पीएनजी और जेपैक इमेज को एक मूवमेंट दे सकते हो और जिससे कि वो इमेज एक एनिमेशन में क्रिएट हो जाएगा और वो काफ़ी दिखने में काफ़ी कूल दिखेगा। चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं पपेट टूल का। अगर मैं अपने बैकग्राउंड को हाइड करता हूँ यहाँ से तो आपको दिख रहा होगा कि ये पीएनजी है। जेपैक लेने से क्या होता है कि अगर हम उसमें पपेट टूल यूज़ करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड भी कब उसके साथ ही मूवमेंट करने लगता है। तो कहीं कहीं में जेपैक में पपेट टूल यूज़ करना ठीक रहता है, लेकिन हर वक्त जेपैक में यूज़ करना ठीक नहीं रहता है। तो मैंने पीएनजी लिया। अब हम इसमें पपेट टूल का यूज़ करेंगे। फर्स्ट तो हम अपने लेयर को सेलेक्ट करेंगे और सेकंड हम अपने सब्जेक्ट के वहाँ पे पॉइंट लगाएंगे जहाँ से हमारा मोमेंट होता है, जहाँ पे हमारे बॉडी में जहाँ पे जॉइंट्स होती है। अब हम यहाँ पे पॉइंट्स लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी जॉइंट्स होता है। उसके बाद यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे शोल्डर, फिर यहाँ पे नेक, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे शोल्डर और यहाँ पे एक लगाएंगे। अब मैं टाइम लाइन में आता हूँ और यहाँ पे 1 सेकंड में, एक नहीं 20 फ्रेम में,
अब मैं इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ से मूव करता हूँ। यहाँ से थोड़ा बैंड हो रहा है तो इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब हम अपने वर्क पेस को छोटा करेंगे, अराउंड 1 सेकेंड कर देता हूँ और हमारा ये एनिमेशन बन के तैयार हो गया। बैकग्राउंड ऑन कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम छोटे मोटे अपने इमेज में मूवमेंट दे सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें दिखता है पपेट टास्क टूल। इसका क्या यूज़ है कि हम अगर इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पे हमने देखा था कि जब हम एनिमेट कर रहे थे हमारे इमेज का हाथ ऐसा राउंड जैसा दिख रहा था, तो ये परफेक्ट करने का काम करता है। अब आगे की टूल्स देखते हैं। पपेट बेंड टूल, ये टूल भी हेल्प करती है कि अपने मूवमेंट को अच्छे से हम करें। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगाता हूँ और इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ, तो देखिए ये भी उस तरीके से अपने जो सब्जेक्ट है उसको, उसकी जो मूवमेंट है एकदम प्रॉपर लगे। तो ये सारे टूल्स हेल्प करती है कि हम अपने सब्जेक्ट को अच्छे से मूव करें। बस आज के लिए इतना ही। हमने अब तक काफ़ी कुछ सीख लिया है, तो अब हम अगले क्लास में एडवांस लेवल भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा अप लेवल में जान के कुछ क्रिएट करेंगे। मुझे पता है आप लोगों को वीडियो यूज़फुल लग रहा है, इसीलिए आप लोग ने वीडियो यहाँ तक देखा है। तो फटाफट से जाके लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।